सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा अष्टमी के पाठ्यक्रम में स्थित अव्यय पद इस पर चर्चा करते हैं। अव्यय पद, अव्यय पदानि। देखो, अव्यय और पद, ये तीन पदों से मिलकर बना है अव्यय पद। व्यय शब्द का अर्थ परिवर्तन, बदलाव, और जिस शब्द के आगे अ लगता है तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है, तो अपरिवर्तन, बदलाव नहीं। पदानि मतलब वर्णों का सार्थक समूह, उसको हम कहते हैं अव्यय पद, जिसमें कोई बदलाव ना हो। क्योंकि ये शब्द हैं तो शब्दों के शब्द रूप लिंग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। परंतु जिस शब्द में सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, जो ये जितने भी यहाँ पर कार्य बताए हैं वो नहीं होता है तो उस शब्द को हम अव्यय कहते हैं। जैसे सदृशम, समान, त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में जो शब्द बदलता नहीं है उसको हम अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों का लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। तो आज हम कक्षा अष्टमी में स्थित जो शब्द हैं पाठ्यक्रम में, उन्हीं को हम पढ़ते हैं, उनका अर्थ और वाक्य में किस प्रकार उनका प्रयोग करना है। तो जैसे पहला शब्द है इतस्ततः। इतस्ततः शब्द का अर्थ इधर उधर से या यहाँ वहाँ से। वने मृगाः इतस्ततः धावन्ति। वन में मृग इधर उधर दौड़ते हैं। क्रीड़ांगने बालकाः इतस्ततः भ्रमन्ति। क्रीड़ांगन शब्द का अर्थ होता है खेल का मैदान। खेल के मैदान में बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। वानराः वृक्षेषु इतस्ततः कूर्दन्ते। वानर शब्द का अर्थ बंदर पेड़ों पर इधर उधर, इधर से उधर कूद रहे हैं। तो इस शब्द से संबंधित अन्य भी वाक्य आप बना सकते हैं। अन्य वाक्यों में भी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मृषा झूठ या सत्य। सज्जनाः मृषा न वदन्ति। सज्जन पुरुष झूठ नहीं बोलते हैं। वयं मृषा न वदामः। हम झूठ नहीं बोलते हैं। दुर्जनः मृषा न वदति। क्षम्यताम, यहाँ पर दुर्जनः न नहीं, मृषा वदति, यहाँ पर इसको ठीक करें आप। ये ना नहीं है, ये ना हटा दो। दुर्जनः मृषा वदति, अर्थात दुर्जन व्यक्ति झूठ बोलता है। आगे यदि तर्हि। यदि माने अगर, तर्हि माने तो। यदि मेघाः आगच्छन्ति। यदि मेघ आते हैं। तर्हि वर्षा भविष्यति, तो वर्षा होगी, बारिश होगी। यदि जलमस्ति तर्हि जीवनमस्ति। यदि जल है तभी जीवन है, जल के बिना जीवन भी नहीं है। यदि परिश्रमिणः मनुष्याः सन्ति तर्हि प्रगतिः भवति। यदि परिश्रमी मनुष्य हैं तो प्रगति भी है या प्रगति भी होती है। पुनः, पुनः शब्द का अर्थ फिर से। पुनः युधिष्ठिरः राजा अभवत्। फिर से युधिष्ठिर राजा हुए। जब वनवास के पश्चात जब युद्ध होता है तो युद्ध में जीत होने के पश्चात फिर राजा बनते हैं। पुनः संस्कृतं पठामि। फिर से संस्कृत पढ़ रहा हूँ। पुनः दिल्लीं गच्छामि। फिर दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप अन्य वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्य वाक्यों को बना सकते हैं। आगे अपि। अपि शब्द का अर्थ होता है भी। रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम् अगच्छत्। राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गया।
अहम अपि मात्रा सह आपनं गमिष्यामि। मैं भी माँ के साथ आपन माने बाजार जाऊंगा या जाऊंगी, यदि लड़की है तो। लतया सह गीता अपि गायति। लता के साथ गीता भी गा रही है। बहिः शब्द का अर्थ होता है बाहर। नगरात् बहिः सरः अस्ति। नगर से बाहर तालाब है। ग्रामात् बहिः वनम् अस्ति। गांव के बाहर वन है। गृहात् बहिः उद्यानम् अस्ति। घर से बाहर उद्यान है। एव एव शब्द का अर्थ होता है ही। सत्यम एव जयति। सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ पर एव देखो, यहाँ पर सत्यम एव इस प्रकार भी बनता है और अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार सत्यम एव या सत्यम एव। जलम एव जीवनम अस्ति। जल ही जीवन है। त्वम एव मम मित्रम अस्ति। तुम ही मेरे मित्र हो। तुम ही मेरे मित्र हो या हैं। आप ही मेरे मित्र हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आपने अन्य भी वाक्यों का आपने अभ्यास करना है, अन्य वाक्यों को बनाने का प्रयास करना है। तो धन्यवाद।